तो आज हम फिर से पहुंचे हैं एक कस्टमर के यहाँ पर, जहाँ पर इन्होंने 3 किलोवाट का सब्सिडी वाला सोलर सिस्टम लगवाया है। आज तक हमने जितनी वीडियो बनाई थी उसके अंदर आपको दिखाई नहीं थी कि एक्चुअल में सब्सिडी आती है तो कैसे आती है। तो यहाँ पर आज इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल में जानकारी देने वाले हैं कि एक जो सिस्टम लगा हुआ है उसके अंदर क्या क्या आपको मिलता है, कितने रुपए में लगता है, और कस्टमर से जानेंगे कितनी सब्सिडी आई है और कितने समय में ये आई है। ये बहुत ही बड़ा सवाल है। तो सबसे पहले पैनल की बात करें तो यहाँ पे यूटीएल कंपनी का DCR 535 वोट का पैनल यूज किया गया है, जो कि 6 पैनल है। तो यहाँ पर इनका 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम तैयार हो जाता है। इन सोलर पैनल के ऊपर पूरी 27 साल तक की वारंटी मिलती है। वहीं पर बात करें यहाँ पर दूसरी तरफ इन्वर्टर की, तो ये भी यूटीएल कंपनी का 3 किलोवाट का ग्रिड टाई इन्वर्टर लगाया गया है और इस इन्वर्टर के ऊपर 10 साल तक की वारंटी मिलती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सोलर पैनल और इन्वर्टर के ऊपर आपको अच्छी खासी वारंटी मिल रही है ताकि आप लंबे समय तक टेंशन फ्री होकर यूज कर पाएं। तो यहाँ पर दूसरी तरफ बात करें स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर का यूज नहीं किया गया है। यहाँ पर साइड के ऊपर ही अपना इन्होंने सिस्टम लगवाया है। आप भी अपने साइड के ऊपर ऐसे सोलर पैनल लगाकर अपनी जगह की और स्ट्रक्चर के पैसे की बचत कर सकते हैं। और यहाँ पर सेफ्टी की बात करें तो यहाँ पर लाइटनिंग अरेस्टर का यूज किया गया है, अर्थिंग का यूज किया गया है, इन्वर्टर के साथ में DCDB और ACDB बॉक्स का भी यूज किया गया है। तो कंप्लीट प्रोटेक्शन यहाँ पर इस सिस्टम को दी गई है। अब मिलते हैं जिनके यहाँ पे ये लगाया गया है और उनसे जानते हैं इसकी कीमत वगैरह के बारे में। तो अब हमारे साथ में है गौरव जी और इनका स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। तो नमस्कार सर। तो सर सबसे पहले बात करते हैं आपके सिस्टम की कीमत की सर। तो ये आपने कितने रुपए में लगवाया सर कंप्लीट? ये 1,70,000 दिए थे जी मैंने। तो आपने जो पैसे दिए हैं उसके अलावा क्या काम किया है सर इसके अंदर, सिस्टम के अंदर? जैसे कि जो फाइल वगैरह तैयार की है आपने खुद ने सबमिट करवाई थी या जो? नहीं, सारी प्रोसेसिंग इन्होंने की है जी। ठीक है, जो डीलर है यूटीएल का उनके पास आप फाइल लेके गए हैं, उन्होंने सारा काम करवा के दिया है? उन्होंने सब करवा के दिया जी, मीटर वगैरह सब लगवा के, सारा एक्टिवेट करवा के, अर्थिंग करवा के, जो भी सारा सिस्टम है सब लगवा के दिया है जी। तो आपने सिर्फ अपनी फाइल और पैसे डीलर को दिए हैं? इन्होंने मुझे जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड थे इनके, वो डॉक्यूमेंट कहे, बस वो मैंने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवाए इनको। बाकी प्रोसेसिंग जो है वो इन्होंने करवाई। तो आपकी कोई टेंशन थी नहीं इसके अंदर? नहीं, मेरी इसमें कोई टेंशन नहीं थी। बाकी सर बहुत कोऑपरेटिव थे, उन्होंने सारा काम अपने आप ही करवाया। तो इसमें आपको फिलहाल सब्सिडी की बात करें तो कितनी मिली है सर? 78,000 आया सर मेरे अकाउंट में। तो जैसा कि मैं आपको बता देता हूं कि हरियाणा के अंदर 3 किलोवाट के सिस्टम के ऊपर आपको 78,000 रुपए की सब्सिडी मिली है, जो कि गौरव जी को मिली है यहाँ पर। तो काफी लोगों का ये सवाल रहता है कि हम सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो कितना बिजली का बिल कम हो सकता है। तो सर आप बताएंगे आपका कितना बिजली का बिल कम हुआ है? सर पहले मेरा एवरेज ये 5 से 6 हजार बिल आता था। तो उससे अभी 2 या 2.5 इसके करीब मतलब आता है अभी। तो एवरेज मान के चलिए कि 3,000 के आसपास ही कम हुआ। आपका लगभग 3,000 रुपए बिल अभी अब कम हो गया। तो ये आप देख सकते हैं कि अभी सर का जो 3,000 रुपए बिल कम हुआ है उसमें जो इनकी इन्वेस्टमेंट हुई है उसमें सब्सिडी भी मिली है। तो कुल मिला के बात करें तो ये जो कंप्लीट सिस्टम है ये इनको काफ़ी सस्ता भी पड़ गया है। दूसरा, इनके जो पैसे हैं वो काफ़ी जल्दी रिकवर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लगभग 3,000 रुपये अभी इनके बच रहे हैं बिल के अंदर। तो जो हम एवरेज मानते हैं वो सिस्टम की कीमत इनकी 3 से 4 साल के अंदर ही पूरी हो जाएगी। उसके बाद में ये इससे 20 साल तक भी बड़े ही आराम से फ्री में बिजली लेने वाले हैं। तो जिन्होंने अभी ये इंस्टॉल किया है मिलते हैं उनसे। तो अभी हमारे साथ में है कपिल जी, जो कि यूटीएल के डिस्ट्रीब्यूटर हैं और इन्होंने ये कंप्लीट सिस्टम लगवाया है। तो सर सबसे पहले हम स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल पे। तो बताएंगे अगर किसी को आपसे सिस्टम लगवाना हो तो क्या प्रोसीजर रहेगा सर? तो कुछ नहीं, इसमें जो गवर्नमेंट की तरफ से जो डॉक्यूमेंट हैं, नॉर्मल डॉक्यूमेंट हैं, वो उन्होंने देने हैं हमें। एक बार आप बताएंगे वीडियो के अंदर कि क्या क्या डॉक्यूमेंट? आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है, बिजली का बिल है, रजिस्ट्री की कॉपी है, और मेन तो यही डॉक्यूमेंट होते हैं, और एक छत की फोटो होती है जो हम ले लेते हैं, बस यही डॉक्यूमेंट होते हैं। एक और दिक्कत आती है सर, गांव के अंदर एक दिक्कत आती है कि जैसे लाल डोरा के अंदर होती है जमीन ज़्यादा, तो उसके अंदर किसी की अगर रजिस्ट्री नहीं है तो वहाँ से हम एक पेपर दे देते हैं, और सरपंच साइन करके दे देते हैं कि मैं इनको जानता हूँ, ये यहीं के निवासी हैं, वो वाला एज NOC काम कर जाता है। ओके, कस्टमर आपके पास में वो सारे डॉक्यूमेंट लेके आ जाए, उसके बाद का प्रोसीजर क्या था? उसके बाद ना हम उसको नेशनल पोर्टल पर अप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद DHBVN पर अप्लाई करते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर JEE की एक इंस्पेक्शन होती है कि वहाँ पर पहले सोलर लगा हुआ तो नहीं है। JEE की इंस्पेक्शन होने के बाद हमें अप्रूवल मिल जाता है। उसके बाद हम सोलर सिस्टम को इंस्टॉल कर उनकी नेट मीटरिंग की फाइल लगा देते हैं। तो यहाँ पे अगर किसी ने पहले ही अपने घर पे ऑफ ग्रिड अपने हिसाब से लगाया हुआ है तो उसके घर पे वो बाद में ऑन ग्रिड लगवा सकता है अलग से? ऑन ग्रिड अलग से लगवा सकता है, लेकिन हम उन पैनल को यूज नहीं कर सकते सब्सिडी के अंदर। ओके, सब्सिडी मतलब वो कंप्लीट नया सिस्टम यूज कंप्लीट नया सिस्टम लगाना पड़ेगा, क्योंकि सब्सिडी के अंदर DCR पैनल लगते हैं। और वो पहले उनके नॉन DCR पैनल लगे हुए होते हैं। राइट, वो तो बिल्कुल जो सब्सिडी मिलती है वो हमें सिर्फ DCR पैनल पे ही मिलती है, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो सर ये तो इनके यहाँ पे 3 किलोवाट का लगा है, अगर किसी को बड़ा लगवाना हो तो कितने किलोवाट तक के ऊपर आप सब्सिडी दिलवा सकते हैं? सर 10 किलोवाट तक गवर्नमेंट अभी सब्सिडी दे रही है। 3 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट तक सब्सिडी चल रही है। फिक्स 78,000 रुपये सब्सिडी मिलती है? 78,000।
तो यहाँ पे अगर किसी को 10 किलोवाट से बड़ा ही लगवाना हो तो वो लग जाएगा, उसमें फोन नॉन सब्सिडी में लगता है। ओके, तो अगर हम एवरेज कॉस्ट की बात करते हैं तो कितने रुपए आती है सर? 3 किलोवाट में बात करें तो 1,70,000 से 1,75,000 रुपए के बीच की कॉस्टिंग आ जाती है। 5 किलोवाट की बात करें तो 2,50,000 से 2,60,000 रुपए के बीच में कॉस्टिंग आ जाती है। और 10 किलोवाट की बात करें अगर हम नॉन सब्सिडी में जाते हैं तो लगभग 3.5 लाख रुपए के आसपास कॉस्टिंग में लग जाता है। ओके, और किसी को अगर सब्सिडी के अंदर 10 किलोवाट चाहिए तो कितना खर्चा हो जाएगा सर? लगभग उसके अंदर 4,30,000 रुपए के आसपास कॉस्टिंग आती है, इसमें 78,000 रुपए सब्सिडी आती है। ओके, तो उसमें तो फिर अगर नॉन सब्सिडी नॉन 10 किलोवाट में नॉन सब्सिडी में भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपको बड़ा सिस्टम लगवाना है तो आप नॉन सब्सिडी वाला भी ले सकते हैं। 10 किलोवाट के अंदर आपको काफ़ी सस्ता पड़ता है नॉन सब्सिडी के अंदर ही। और यहाँ पे मैं आपको सलाह देता हूँ कि अगर आप नॉन सब्सिडी के अंदर जाना चाहते हैं तो आप हाइब्रिड सिस्टम की तरफ भी जा सकते हैं, जहाँ पर आपको अलग से बैटरी बैकअप के लिए कोई भी सिस्टम लगाने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ पे 10 किलोवाट का आप कंप्लीट हाइब्रिड सिस्टम लगा सकते हैं। इन्होंने भी पहले 1-2 हॉस्पिटल के अंदर लगाए हैं, जिनकी वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो आप एक बार हाइब्रिड की कॉस्टिंग बता सकते हैं सर, कंप्लीट कितनी आएगी 10 किलोवाट की? लगभग 4,60,70,000 रुपए के आसपास आ जाती है ओके, नॉन सब्सिडी में। ओके, तो यहाँ पे जो प्राइस है वो 4.5 लाख रुपए से लेकर 470 तक हो सकता है। और इसमें ये ऐसे होता है कि जो हमारा इन्वर्टर होता है वो 10 बैटरी के साथ में भी आता है, 15 के साथ में भी आता है। जिसको ज़्यादा बैकअप चाहिए वो 15 वाला ले सकता है। इसलिए जो ये कॉस्टिंग है वो वेरी करती है। तो अगर आपको अपने लिए एक परफेक्ट सिस्टम चाहिए तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप अपना एक बार एड्रेस और बता दीजिए। एसके सोलर सिस्टम है उत्तम नगर नियर मलिक हॉस्पिटल, हांसी हरियाणा में। और इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल भी आपको डिस्प्ले पर दिख जाएगी और आप इनसे यहाँ अपने एरिया के अंदर सिस्टम लगवा सकते हैं। या आप कहाँ पर सिस्टम लगा सकते हैं? सर अभी हम लगभग डिस्ट्रिक्ट हिसार को ही कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और कहीं बाहर से भी कोई इंक्वायरी आती है, बड़ी सोलर होता है तो हम वहाँ पर भी इंस्टॉलेशन कर देते हैं। तो यहाँ पे इनका कहने का मतलब यही है कि अगर आप 10, 15, 20 किलोवाट तक का सिस्टम लगवाते हैं तो हिसार से बाहर एरिया में भी ये काम कर सकते हैं। अदरवाइज छोटा सिस्टम 3 किलोवाट के अराउंड अगर आपको लगवाना है तो आप हिसार डिस्ट्रिक्ट के अराउंड रहते हैं तो इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।